नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आज ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न देखेंगे कि जो कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें अक्सर दिख जाते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि नई दुनिया के नाम से कौन से महादेश को जाना जाता है, कौन से महादेश में ज़्यादा कंट्री हैं। मतलब कि महादेश से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चुनिंदा प्रश्न बनते हैं, उसी को अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट जो आपके महादेश है उससे रिलेटेड जो आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, कौन से महादेश को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन से महादेश को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि कनाडा है, मैक्सिको है और आपके जो यूएसए है, ठीक है, तो अलास्का वगैरह। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके पीछे रीजन है। पहले यूरोप और एशिया का खोज हो चुका था, तो कोलंबस पहली बार जब यहाँ पे आया, अमेरिका में आया, तो इसको नई दुनिया कहा। ठीक है, नई दुनिया। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो बहुत पहले खोज हो चुकी थी। जो आपके एशिया है, यूरोप है, ये पास पास थे, तो यहाँ पे तो बिना नाव के ही जा सकते थे, यानी कि पैदल ही एक दूसरे देश से दूसरे देश चले जाते थे। यूरोप और एशिया तो सटा ही है। ठीक है, अफ्रीका भी कुछ हद तक सटा हुआ है। तो इस वजह से नई दुनिया के नाम से किसे जाना गया, उत्तरी अमेरिका में पहले पहुंचा था, इस वजह से उत्तरी अमेरिका को ये नई दुनिया कहा। ठीक है, तो इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। किसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, यानी कि विरोधाभासों का आप कह सकते हैं महादेश। ऐसा क्यों विरोधाभासों का महादेश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट इथनिक के लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्राइब रहते हैं, डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। जैसे यूरोप के जितने भी कंट्री देखेंगे तो वहाँ पे लगभग एक ही जैसे लोग दिखेंगे। अफ्रीका में थोड़ा सा चेंजेज है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वहाँ पे एक ही तरह के आपको लोग दिखेंगे। मैं मूल अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, ना कि जो बाहर से लोग वहाँ पे इंग्लैंड के लोग जाके बस गए, उन अफ्रीकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मूल अफ्रीका के लोग हैं एक ही जैसे दिखेंगे। लेकिन एशिया की बात करें तो आपको देखेंगे चाइना वाले कैसा दिखेंगे, ठीक है, इंडिया वाले कैसे दिखेंगे, फिर ऊपर रसिया थोड़ा सा एशिया में ही आता है, तो वहाँ डिफरेंट तरीके के लोग दिखेंगे। तो यानी कि जो एशिया के लोग हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के जो लोग हैं, आंखें एकदम से छोटी छोटी रहेगी। आप चाइना के देखेंगे तो उनकी हाइट ही छोटी होती है। इंडियन देखेंगे तो इनका जो रंग है वो अजीब, मतलब कि अजीब क्या कह सकते हैं कि ये गेहुआ टाइप का है। ठीक है, तो और भी जो कंट्री है जैसे श्रीलंका वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा काले टाइप के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट कंट्री है एशिया के, वो डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। इस वजह से इनको विरोधाभासों का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, महादेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एशिया हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस महादेश को मानव घर कहा जाता है। अब देखिए, मानव घर की बात करें तो अगर घर होगा तो ज़्यादा लोग वहाँ पे रहेंगे, और ज़्यादा लोग कौन से महादेश में रहते हैं, एशिया में। तो यानी कि एशिया को मानव घर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चाइना और इंडिया एशिया में ही है, तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है घर भी ज़्यादा होंगे। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस महादेश को विकास की अधिक संभावनाएं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। भंडार गृह यानी कि अन्न वगैरह रखने के लिए आप इस तरह से सेंस लगा सकते हैं। तो अन्न वगैरह कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, यानी कि फिर से ये एशिया हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कौन सा दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज है। अगर बात करें आपके साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका इस तरह से है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे संकरा हो गया है इस तरह से। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका भी इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे संकरा हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा दो महादेश है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है। तो साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर की संरचना अंग्रेजी के इस अक्षर की तरह है। तो जो अटलांटिक महासागर है उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। महासागर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। गलती से यहाँ पे महादेश मैंने लिख दिया था, जो कि क्वेश्चन ही गलत था।
ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से लिया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा तो कोई महादेश है ही नहीं, महासागर है। उस बुक में भी करेक्शन करना होता है, लेकिन बुक में तो मैं करेक्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार, जिसे हम दरार घाटी, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं, कौन से महादेश में? ये देखिए, ये जॉर्डन से फैला हुआ है। हालांकि कुछ पार्ट इसके एशिया में ही है, लेकिन मोस्ट पार्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द ग्रेट रिफ्ट वैली। अब ये अफ्रीका में कहाँ पे है, इसको जब तक पिक्चर के थ्रू हम नहीं समझेंगे तो दिमाग पे नहीं रहेगा, तो इसलिए अपन लोग इसको पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपके द ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, फाउंड मिलियन ईयर्स अगो, इट वॉज फाउंड फ्रॉम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिटवीन अफ्रीकन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके एशिया के अरेबियन प्लेट है और ये आपके अफ्रीका का प्लेट है, वो जब दूसरे से अलग चले गए तब जाके ये रिफ्ट वैली देखिए, यहाँ जॉर्डन से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक फैलते हुए ये फिर से मुड़ के इधर फैल गया। तो आप देखेंगे कि ये कितना लंबा ये रिफ्ट वैली हो गया, यहाँ से होते हुए ये देखिए अफ्रीका के मोस्ट ऑफ पार्ट में है, फिर इतना लंबा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपके रिफ्ट वैली है अफ्रीका के, वो सबसे दुनिया के सबसे बड़ा ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली है, यानी कि दरार का जो आपके घाटी हैं वो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अफ्रीका के किस भाग में है, देख लेते हैं फिर से जो क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप, यानी कि कौन से महादेश में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो ये आपके अफ्रीका में इस वजह से भी सबसे ज़्यादा देश हैं कि आप मानेंगे कि देखिएगा यहाँ पे इस तरह से स्केल रख के डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है फिजिकल जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको देख के देशों का डिवाइडेशन हुआ है। यहाँ पे इस तरह से अगर सपोज इतना बड़ा कंट्री है कोई, तो कैसे इसको डिवाइड किया? यहाँ पे स्केल रखा और यहाँ से खींच दिया, यहाँ पे स्केल रखा इस तरह से खींच दिया और बोला कि यहाँ से इधर अलग देश होगा, यहाँ से अलग अलग देश होगा। तो यानी कि इस तरह से स्केल से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से भी आप मान के चल सकते हैं। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में रीजन ये है नहीं, लेकिन याद कर सकते हैं कि स्केल रख के अगर किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो अफ्रीका में अभी तक 53 देश हैं और एक जो देश है वो अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, यानी कि यूएन के द्वारा इसको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन सा? सोमालीलैंड। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एक आप कह सकते हैं एरिया है जो अपने आप को एक देश मानता है, लेकिन अभी तक यूएन ने इसको अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो 53 प्लस 1 याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पे कौन सा महादेश के पास है? तो यूरोप के पास है। क्यों? क्योंकि देखिएगा वहाँ पे छोटे छोटे कंट्री हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इंग्लैंड है, उसके बाद स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, मतलब कि छोटे छोटे आपके बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि एकदम से लाख में जनसंख्या है। तो इस वजह से सोचेंगे कि लाख में जनसंख्या तो छोटे छोटे कंट्री होंगे, तो जब छोटे छोटे होंगे तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे यूरोप है और जो एशिया जो कि सबसे बड़ा महादेश है वो तीसरे नंबर पे है देशों की संख्या के आधार पे। अगर एशिया की बात करें तो 48 है और यूरोप की बात करें तो 53 देश हैं इस महादेश में। तो आशा करते हैं आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको महादेश से रिलेटेड बताए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, यहाँ पे आपको चीज़ें समझा के याद कराई जाएगी। हालांकि ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में बनाने के लिए मुझे किसी मतलब कि आप समझ सकते हैं राइटर की आवश्यकता होगी, यानी कि टाइप राइटर की आवश्यकता होगी। उसके बाद उनको पैसा भी देना पड़ेगा और लॉकडाउन में तो आपको भी पता है कि किसका कितना इनकम है। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें देखिए कंटेंट होनी चाहिए। आपको किस तरह से मिल रही है वो ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई बच्चा लर्न 10 में भी पढ़ के IAS बन सकता है और कोई को पेपर लाइट भी रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चीज़ें आपके दिमाग पे ये सब नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कैसा दिखता है, आपको क्या दिया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो बाकी बातें तो हम करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।